शेखपुरा जिला का तेज-तर्रार, ऊर्जावान और ईमानदार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आरिफ हसन की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों के साथ प्रेस ब्रीफिंग समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में किया गया। उक्त प्रेस वार्ता में सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सदस्यों का जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही सभी मीडिया बंधुओं से मतदाता पुनरीक्षण कार्य को अच्छी तरह से प्रचार प्रसार कराने का भी अनुरोध किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जहां आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। उक्त बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता मतदाताओं को सुनिश्चित कराने को लेकर पहल करते हुए मतदान सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाना है। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसके तहत सभी बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं की सही जानकारी का मिशन मोड में सत्यापन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में कोई अयोग्य नाम न रहे और सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में शामिल हों। उन्होंने बताया कि शहरीकरण, प्रवासन, नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, मृतकों के नामों का अद्यतन न होना और अवैध नागरिकों के नाम सूची में होने जैसी समस्याओं के चलते यह विशेष पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। इस विशेष पुनरीक्षण अंतर्गत सभी मतदाता जिनका नाम निर्वाचक सूची में है उन्हें गणना पत्र प्रारूप बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा एवं मतदाता के द्वारा अपनी सूचना गणना पत्र प्रारूप में भरकर उससे वापस करना होगा। नए मतदाता अथवा मतदाता स्थानांतरण हेतु स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। वैसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है उन्हें सिर्फ 2003 की मतदाता सूची की छायाप्रति गणना पत्र प्रारूप के साथ जमा करना होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शेखपुरा द्वारा बताया गया है कि बूथ लेवल ऑफिसर की भूमिका अहम है क्योंकि उन्हें अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की जानकारी देनी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति जीवित है, वह उस पते पर निवास करते हैं और वे मतदान योग्य है। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पात्रता से संबंधित बीएलओ के माध्यम से डाटा भी अपलोड किया जाएगा। उन्होंने सभी बीएलओ को नियमित रूप से अपने अपने क्षेत्रांतर्गत घर घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्य को ससमय पूर्ण करने एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बूथ लेवल की सही जानकारी देने को कहा गया। इस विशेष पुनरीक्षण हेतु किसी प्रकार की जानकारी के लिए डायल 1950 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा आदि उपस्थित थे। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है क्योंकि इस वर्ष बिहार विधानसभा इलेक्शन प्रस्तावित है, तो इसलिए अभी शेड्यूल जो है केवल बिहार के लिए निर्गत हुआ है। इसके साथ साथ धीरे धीरे जो है सभी इंडिया के लिए निर्गत किया जाएगा। बिहार में यह कार्यक्रम 25 जून से स्टार्ट होकर के ये हम लोगों का 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कि ड्राफ्ट रोल के साथ साथ क्लेम ऑब्जेक्शन है उसको भी इनवाइट किया जाएगा और जितने भी हमारा इलेक्टोरल लिस्ट है उसको रेस्टलाइज करते हुए फाइनल पब्लिकेशन 30 सितंबर किया जाएगा। पहले फेज़ में हम लोगों का 25 जून से 27 जुलाई तक जितने भी हमारे मतदाता हैं उनका एक प्री प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन फॉर्म निकलेगा। उस इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जितने भी वोटर्स हैं उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिटेल्स उनके साथ रहेगी और सभी बीएलओ के माध्यम से उसको हाउस टू हाउस पहुंचाना है। हाउस टू हाउस देने के बाद 1 महीने के अंदर उन सभी फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करना है बीएलओ के द्वारा और अपने बीएलओ ऐप से उन सभी को अपलोड कर देना है हमारे ईसीआई की वेबसाइट पे। इसके बाद 4 दिन हमारा कंट्रोल टेबल जो अपडेट करने का समय होता है 4 दिन उसका है। फिर 1 अगस्त को हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। तो उस ड्राफ्ट रोल पब्लिश के बाद जो भी क्लेम ऑब्जेक्शन होगा उसको 1 महीने में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक क्लेम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। जो भी लोगों का नाम अगर छूट गया है या कोई गड़बड़ी है या कोई गलतियां हैं उसमें कोई भी लोग या कोई भी वोटर उसका क्लेम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। 1 सितंबर के बाद इसमें हम लोगों का 1 महीना रहेगा। हम लोग का कोई भी उसमें ये है ईआरओ के लेवल से उसमें अपडेशन करना है पर्सनलाइजेशन के आधार पे। उसको अपडेट करने के बाद 30 सितंबर को हमारा फाइनल रोल पब्लिकेशन होगा। इसके लिए सभी बीएलओज़ को चूँकि हाउस टू हाउस जा कर के उनको ये देना है फॉर्म और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग देनी है ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो और जो भी हमारे मतदाता हैं
क्योंकि इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में 2003 में कराया गया था, तो उस समय भी इलेक्टोरल रोल को फाइनलाइज़ किया गया था। उसकी प्रति भी कोई भी हमारे मतदाता दे सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ। तो इन सब जो हमारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा 11 हैं, उसके बारे में कैसे कलेक्ट करना है, क्या उसमें जो है सावधानियाँ बरतनी हैं, किस तरह से लोगों में जो है इसके बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना है, और जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे कैसे सहयोग इसमें लेना है, इन सभी बिंदुओं पे बात करने के लिए बीएलओ का ट्रेनिंग एक बार 11 लेवल से हो चुका है। आज जिला लेवल से इसका ट्रेनिंग हम लोगों ने 2 सत्र में रखा है, एक सत्र में शेखपुरा विधानसभा और दूसरे सत्र में हम लोग बरबीघा विधानसभा में कराएंगे। लोगों से ये अपील होगा कि इसमें जो फॉर्म है ये ऑलरेडी प्री प्रिंटेड है, जो भी मतदाता हैं उनका उसमें नाम ऑलरेडी है। जो एक डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन देना है, साथ में उसके एक फॉर्म्स हैं, उस फॉर्म में 7 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनको दे देना है जन्म तिथि के आधार पे, और वो जो है मान्य होगा और बीएलओ उन्हीं दस्तावेजों को अपने बीएलओ ऐप से अपलोड कर देंगे और उसको ड्राफ्ट एप्लीकेशन में मांगेंगे। ये बीएलओ अपने ही बीएलओ भी कर सकते हैं, साथ साथ जो मतदाता है अपना भी ECI नेट का जो ऐप है उस ऐप से अपनी डिटेल को डाल करके एपिक नंबर डाल करके ये फॉर्म निकाल सकते हैं, फिर से उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। यानी कि मतदाता खुद भी कर सकते हैं और बीएलओ के माध्यम से भी हम लोग कराएंगे।